कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते, तो फिर हमारा धर्मदंड उठेगा और मौलाना मोहम्मद असद मदनी को मारते मारते पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाऊंगा। कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर न किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो सवाल कि जब देश का एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का सुलझ गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी भी करीब है, तो कुछ मौलानाओं का बीपी हाई क्यों है? इतना ही नहीं, रामलला आ रहे तो मौलाना भड़काने में क्यों लगे? मामला सिर्फ भड़काने तक ही नहीं, मौलाना साहब मुसलमानों को ही धमकी दे रहे हैं। करीब 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला के दिव्य महल का ग्राउंड फ्लोर लगभग बनकर तैयार है। अब तैयारी हो रही है इसके उद्घाटन की। पीएम मोदी को इसके लिए न्योता भी दिया जा चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने दिव्य महल में विराजेंगे, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने भड़काऊ बयान दिया है। मदनी ने अयोध्या पर कोर्ट के फैसले को गलत बताया। ये कह दिया कि फैसला गलत माहौल में गलत तरीके से हुआ। मदनी का बोलना था कि जगत गुरु परमहंस भड़क गए। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताते हुए राजद्रोह का केस लगाने तक की मांग कर डाली। सुनिए। हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। 2 दिन के अंदर स्वतः संज्ञान लेकर के इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट ये बयान है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के बयानों से आपसी सौहार्द बिगड़ता है। इस तरह के बयानों से जो है लोगों की कोर्ट के प्रति आस्था पैदा होती है, और इस तरह के बयानों से ही लोग जिहादी और आतंकवादी बनते हैं। इसलिए यह बयान बेहद गंभीर और निंदनीय है, और इस पर अगर स्वतः संज्ञान लेकर के इसके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, तो फिर हमारा धर्मदंड उठेगा और मौलाना मोहम्मद असद मदनी को मारते मारते पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाऊंगा। अब सोचिए, सालों तक ये मुकदमा देश की अदालतों में चला। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, राम मंदिर बन रहा है, पहला फ्लोर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन मदनी साहब कह रहे कि यह फैसला गलत है। मदनी यही नहीं रुके, मदनी ने पीएम मोदी के अयोध्या जाने पर भी सवाल उठा दिए। मदनी ने कहा कि वजीर आजम को इफ्तिताह के लिए नहीं जाना चाहिए। मदनी ने तो जमीयत से जुड़े लोगों को धमकी भी दे दी। सुनिए। कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर न किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है। अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वहाँ के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के ज़रिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। आप सोचिए कि अगर जमीयत का कोई इंसान, कोई अधिकारी, कोई नेता अगर भाईचारे के तहत जाना चाहता है या बयान से सहमति जता दे, ये भी मदनी साहब को पसंद नहीं है। इन सबके बीच सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि ये बीजेपी ही है जिसने अपने वादे को संवैधानिक दायरे में रहते हुए पूरा कर दिया। सुनिए। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे, और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह से राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। और आज पूरे देश में, पूरे
ही विवाद नहीं इसका। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि रामलला आ रहे, मौलाना क्यों भड़का रहे? राम मंदिर की शुभ घड़ी आई, मौलाना का बीपी हाई क्यों? सनातन से नफरत का इसीलिए मुसलमानों को धमकी दी गई है। संविधान की बात करेंगे, कोर्ट को लेकिन नहीं मानेंगे। सवाल यह भी कि मुंह में राम बगल में बाबरी, क्या इसीलिए यह भड़काऊ बयान है? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना साजिद रशीदी जी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, साथ ही शुएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साजिद रशीदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई आपको कहता कि अयोध्या आ जाइए, इस उद्घाटन इस कार्यक्रम में शामिल होइए, नंबर एक बात आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? दूसरी बात, मदनी कह रहे हैं कि भाई कोई जाए भी नहीं, आप बयान को कैसे ले रहे हैं? अगर कोई मुझे अयोध्या जाने का निमंत्रण, दो कारण उसके, एक तो कारण राम जी को भगवान आस्था नहीं है। मैं राम जी मानता हूं, मैं भगवान नहीं मानता, ये आस्था नहीं क्यों चाहूंगा मैं? दूसरी बात, ये फैसला जैसे मदनी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, हम इस फैसले को सही नहीं मानते। और ये फैसला चुके सब कुछ तथ्य मौजूद होने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, 1986 में शिलान्यास गलत हुआ, बाबरी मस्जिद को इनलीगल तरीके से तोड़ा गया, जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तमाम चीजें होने के बावजूद फिर भी कोर्ट ने वो जगह राम मंदिर दी, मुसलमान खामोश रहा। नहीं रशीदी जी सुनिए ना, खामोश नहीं रहा है, मुसलमान खामोश नहीं रहा है। देश में अदालती लड़ाई लंबी चली है, प्रतिक्रिया मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा लेकिन एक बात करता है तो सुनिए सर, 1.5 मिनट तक मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। शुरुआत में आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आई थी। आपने शायद ये कहा कि आप राम को भगवान नहीं मानते। क्या आप ऐसा कहकर इस देश के 80 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं? मैं राम को भगवान मानता हूं, तो फिर क्या आपको मतलब? ये कहने का हक किसने दिया कि आप मेरी आस्था को आहत करें, इस देश में हिंदुओं की आस्था को आहत करें? आप एंकर है, मैं भी भगवान हूं, मैं तो एक अल्लाह में, मैं क्यों राम जी को तो कुछ अकल है कि नहीं? नहीं, आपको अकल नहीं है साजिद रशीदी, आपको अकल नहीं है। मैं अपने पैनल से, अपने मंच से, अल्लाह हो भगवान हो, किसी भी धर्म के ईश्वर को के खिलाफ किसी भी तरीके की बातें मैं नहीं सुनूंगा, या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म के किसी भी लोग की भावना आहत हो। तो यह बात आप समझिए कान खोलकर। और अगर आपको ऐसी बातें करनी है, चलिए मैं आ रहा हूं, जरा इनकी आवाज सी करिए, हरिशंकर जैन जी। इतनी लंबी लड़ाई, साजिद रशीदी कह रहे खामोश रहा मुसलमान। अगर खामोश रहते, इतने समझ रहे होते, तो यह अदालती लड़ाई इतनी लंबी चलती। कोर्ट ने तो कहा था बैठकर सुलझा लो। देखिए, उनका कहना सही है। वास्तव में किसी मुसलमान को इस मंदिर के फंक्शन में नहीं आना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता नाम की न कोई चीज तब कभी थी और न हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है तो रामलला के फंक्शन में कोई ना आवे। रामलला फंक्शन में किसी मुस्लिम ने कोई औचित्य नहीं है। जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा था, जिन लोगों ने इस मंदिर को तहस-नहस किया था, हिंदू आस्था का खिलवाड़ किया था, आज वो किस हैसियत से वहां पर आ सकते हैं? मैं इसको नहीं मानता हूं। और ये बात, दूसरी बात, ये कहने की हिम्मत कैसे पड़ती है कि भगवान नहीं है? हमने तो कभी नहीं कहा कि फला कुरान में क्या है, अल्लाह क्या है, मैंने तो नहीं कहा। ये बात कहते कैसे ये लोग? और तीसरी बात, मुस्लिम को कभी भी हिंदू फंक्शन में, हिंदू देवी देवताओं के पास, हिंदू मंदिरों में, गरबा में नहीं आना चाहिए। गरबा में औरतों को छेड़ना होता है, इसलिए जाते हैं, छेड़ने जाते हैं वहां पर। ठीक, मंदिरों में जाते हैं। नहीं हरिशंकर जैन जी, गरबा पर
जाते खैर हैं। छोड़िए, गरबा पर मैं तो तो बात चाहता हूं- पुरानी हो गई, नवरात्रि भी समाप्त हो गया, तो गरबा पर हम आज बातचीत क्यों करें। लेकिन महंत राजू दास, अगर साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि राम भगवान ही नहीं है, तो क्या इससे आपकी भावना आहत नहीं होती है? बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने आपसे निवेदन किया, भावना इतनी हट होती है। ऐसे ऐसे बौद्धिक जो लोग ऐसे ऐसा बौद्धिक कहते हैं। आतंकवादियों को आप चैनल पे बैठा के और 80 करोड़ हिंदुओं का जन भावना आहत आप कर रहे हैं। किस प्रकार से मौलाना रशीदी ने कहा दिया हम राम को भगवान नहीं मानते, कितनी दुर्भाग्य की बात है। अरे ये कहो कि हम इस्लाम को मानते इसलिए राम को भगवान नहीं मानते, सीधे कह रहे हो राम को भगवान नहीं मानते, वो भगवान नहीं है। ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? मैं तो कभी अल्लाह के बारे में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। ऐसे आतंकवादियों को बैठाकर आप क्या बताना चाहते हो? और दूसरी बात सरासर संविधान का अपमान किया जा रहा है। फैजाबाद कोर्ट में इतने वर्षों तक मुकदमा चले, इलाहाबाद कोर्ट में इतने वर्षों तक मुकदमा चले, उच्चतम न्यायालय में इतने वर्षों तक मुकदमा चले, इतने साक्ष्य, इतने एविडेंस, इतने प्रमाण, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, इसको हटाकर जिसको भी तकलीफ हो वो आ जाए अयोध्या आने के बाद जो खुदाई में सामान मिला, सर्वे की जो व्यवस्था थी, सर्वेक्षण में जो कार्य हुआ, सब आके देख ले। नंबर 3, मैं पूछना चाहता हूं क्या मौलाना मदनी जैसे लोग और भी इस्लामिक जो इस विचार धारा के मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे शब्द का प्रयोग वो कैसे करते हैं? अभी इस्लाम के बारे में राजू दास एक शब्द बोल दे तो अभी 2 भाई मेरे बैठे हैं, इनको आग लग जाएगी, जलने लगेंगे, वो कुदकने लगेंगे, ये 57 कंट्री को एक करने लग जाएंगे। अभी देखिए ना, अभी जुदा होने लगेगा। जी नहीं, अभी क्या चल रहा है? अभी देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर यहाँ के मुसलमान सब एक है, सब दिन का एक है, ये खुदा एक है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस बात के इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना, आप बोलिए उनको माफी मांगे या तो उनको डिबेट से बाहर करिए, नहीं तो मैं जूता लेके बैठा हूं, अभी 50 जूता उसको मारूंगा। अभी 50 नहीं, या तो उस हरामखोर नालायक को उठाओ, नहीं, ऐसी बात नहीं। महंत राजू दास प्लीज, महंत राजू दास नहीं प्लीज, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं। महंत राजू दास जी क्यों नहीं मेरे आस्था से महंत राजू दास, आपकी भावनाएं ठीक है, मेरे आस्था से मैं आपकी भावनाओं और आस्था का सम्मान करता हूं। नहीं चलेगा, जूता लेके मारूंगा उसको, 50 जूता मारूंगा। उसने कैसे मेरे भगवान के बारे में कैसे बोल दिया? नहीं चलेगा। नहीं, किसी को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है, कोई भी किसी भी दूसरे धर्म के आराध्य का अपमान नहीं कर सकता है। और महंत राजू दास जी, आपसे भी मेरी विनती है, आप संयम रखें। आप संत हैं, संत को संयम शोभा देता है। नहीं, हम संत तो भगवान को गाली दोगे? नहीं, कोई किसी को गाली नहीं। मैंने इसीलिए इंटरप्ट किया। साजिद रशीदी, आप अल्लाह को मानते हैं, आपकी इस्लाम में आस्था है। महंत राजू दास प्लीज, साजिद रशीदी, आपकी इस्लाम में आस्था, उसका पूरा सम्मान, आपकी अल्लाह में आस्था, उसका पूरा सम्मान। लेकिन आप महंत राजू दास की भावना याद करें, आप श्री राम को कहें कि वो भगवान नहीं है, ये ना सोचे कि वो इस देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। मैं तो जूता लेके मारूंगा इसको, ये नहीं चलेगा। हमने कभी मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया, हमने कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। चलिए महंत राजू दास जी, मैं आता हूं। महंत राजू दास जी प्लीज शांत रहे, थोड़ा संयम रखें। महंत राजू दास जी प्लीज। रुद्र विक्रम सिंह, लंबी लड़ाई चली, क्या दलीलें दी गई, क्या सबूत रखे गए, सबकी मीडिया में चर्चा हुई है, उसके बावजूद मदनी सामने आ जाते हैं और कहते हैं कोर्ट का फैसला गलत है। देखिए, आज भगवान वाल्मीकि की जयंती भी है, बड़े अच्छे दिन पे आपने ये डिबेट भी रखी है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण में कहा था कि सत्यलोके महेश्वरो सत्य धर्म सदाश्रित। मतलब ये जो यहाँ पे जो सत्य की स्थापना होती है, जो संसार है ये सत्य है और जो धर्म है वो भी सत्य पे आधारित होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सत्य की स्थापना की इस जजमेंट के द्वारा, साक्ष्यों को आधार पर रखते हुए, इतिहास को आधार पर रखते हुए, सारे जितने भी एविडेंसेस हुए, जितने विटनेसेस, वो सारी चीजों को आधार पर रखते हुए जो फैसला दिया,
उसके आधार पर जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे आस्था। और दूसरी बात देखिए, अगर जो ये कहता है कि मैं राम पे विश्वास नहीं करता, वो ये भी कहता है कि मैं इस देश में संविधान, वो ना विश्वास करे। नहीं, एक मिनट मैं नहीं कह रहा हूं साजिद रशीदी भगवान राम पर मैं दूसरी बात कर रहा हूं, लेकिन वो ये कहे कि दूसरा भी विश्वास ना करे। नहीं, मैं दूसरे की आस्था पर भी सवाल उठाए, ये कहां से जस्टिफाइड है? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो इस देश के संविधान पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि इस देश का जो संविधान है, जो संविधान की मूल प्रति है, उसमें राम दरबार की पहला पेज जब आप खोलते हैं तो पहले पेज पे राम दरबार की फोटो है। तो इस देश में राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की संकल्पना होती है। उस देश में जहां राम राज्य की संकल्पना से सारी चीजें होती हैं, उस देश में अगर आप कहते हैं हम राम को नहीं मानते, तो आप उस देश को भी नहीं मानते, उस देश के संविधान को भी नहीं मानते, उस देश के विधान को भी नहीं मानते। साजिद रशीदी जी, जो बातें आपने कही, एक तो आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, संविधान की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, आपकी दलीलों में दम नहीं था, आपके सबूतों में दम नहीं था, इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया। आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ठीक, कुछ तकनीकी दिक्कत है हरिशंकर जैन जी। अगर कोई ये कहे कि कोर्ट का फैसला गलत है जी, गलत माहौल में गलत तरीके से, तो क्या ये माना जाए कि ये कोर्ट की अवमानना है, या फिर मान ले कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? देखिए, मुस्लिम पक्ष, सही बात तो यह है कि ये लोग न तो कानून मानते हैं, न साक्ष्य मानते हैं, केवल जिद मानते हैं, और जितनी बातें हैं सब बेबुनियाद हैं। कोर्ट में बाकायदा बहस हुई है, पूरे एविडेंस आई है, हम सब ने एविडेंस दिया है, 30 साल मुकदमा चला है और कानून सम्मत फैसला हुआ। बल्कि कोर्ट ने रियायत करके इनको 5 एकड़ जमीन दे दिया। वो गलत किया, नहीं देना चाहिए था, बहुत गलती थी। मुझे दुख है कि कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी क्यों? मुसलमानों का कोई हक नहीं बनता जमीन पाने। ठीक है, अच्छा, साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं। साजिद रशीदी जी, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जो बात हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो या तो कह दीजिए साहब, हम देश की संवैधानिक कोर्ट की व्यवस्था को मानते ही नहीं, हम जो कहें वही सही है। नहीं, किसी ने नहीं मानते। हमने नहीं कहा कि हम कोर्ट, लेकिन कोर्ट के टिप्पणी करने में संवैधानिक अधिकार है। ठीक, मौलाना साजिद रशीदी से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन महंत राजू दास, तारीख तय हो गई है, ग्राउंड फ्लोर बनकर करीब करीब पूरा तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उसके बीच इस तरीके का बयान, तो क्या ये मान लें कि ये भड़काने वाली बात है? क्या ये मान लें कि इसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है अपने, इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक दल के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं। यहाँ पर देश में रहने वाले हर बच्चा के मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था है। और कोई फ्री में राम जन्मभूमि नहीं मिला है। विगत कई वर्षों के संघर्ष के बाद, मुकदमा लड़ने के बाद, ये सनातनी ही ऐसे हैं जिनको संविधान में आस्था है, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, सहिष्णुता में, सर्वे भवन्तु सुखिनः में, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में आस्था है, जिसका परिणाम स्वरूप था कितने दिनों तक हम लोग मुकदमा, लंबी लड़ाई लड़े, और लड़ाई आने के बाद आज देखिए भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य प्रथम तल का काम समाप्त हो गया है, दूसरा तल का काम समाप्त होने वाला है, तीसरे तल की तैयारी 2022 मतलब 2022 में से पहले दिसंबर लास्ट तक तैयार हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ साथ देश से 4000 संतों को उसमें बुलाया गया है, बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाया गया है। अब इस बीच में लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। वो लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम में समन्वय रहे, एकता रहे, देश शांत रहे, जो एक कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारा। अब भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है? हम तो सदैव गले लगाते हैं। अभी देखिए आपके चैनल पे बैठ के सीधे तौर पर, अरे ये कहो कि हम इस्लाम को मानते हैं, बस, बाकी हम किसी को मानते नहीं। आप सीधे डायरेक्ट भगवान राम पे टीका टिप्पणी करना कितनी दुर्भाग्य की बात है।
बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, ये इतिहास में लिखा पढ़ी में है। और उस चीज को लेकर यहाँ के मुसलमान अपने आका माने तो ये तो नहीं चलेगा। एक बलात्कारी को अपना आदर्श मानना, एक लुटेरे को अपना आदर्श मानना, एक आक्रांता को अपना आदर्श मानना दुर्भाग्य की बात है। और अब कहना कि बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, बाबरी मस्जिद का फैसला गलत था, तो सीधे तौर पर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अवमानना है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राजनीति जब करना था तो करते, आपने नहीं किया, आप कोर्ट के शरण में भी नहीं गए। अब टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है। अब जो टीका टिप्पणी करता है, देश में दंगा कराना चाहता है, ऐसे लोग खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपकी मांग है कि मुकदमा लगना चाहिए। रशीदी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, चलिए आप बोलिए। देखिए, एक तो मैंने राम जी के ऊपर की है, मेरी आस्था अल्लाह में, राम जी को भगवान, ये मेरी आस्था है। आप मानते हैं? अरे तो आप कहिए ना। दूसरी बात, अरे रशीदी जी, आप कहिए कि आपकी आस्था अल्लाह में, वो सबको पता है, वो सबको पता है कि आपकी आस्था अल्लाह में है। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप किसी को भगवान मानते हैं, नहीं मानते? क्या उससे आपका लेना देना? आप सीधे बोलिए, मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या। ये है कि मैं राम जी को भगवान मानूं? आपका मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं, आप इस पर टिप्पणी क्यों करेंगे? जबरदस्ती है क्या? आप मत मानिए भाई, आप टिप्पणी क्यों करेंगे? मैंने आपसे पूछा। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन रशीदी गया जी, क्या? अरे एक जबरदस्ती करेंगे कि राम जी को भगवान मानो? राजूदास जी, मैं आ रहा हूं। राजूदास जी, आ रहा हूं। नहीं, राजूदास जी, मैं आ रहा हूं। साजिद रशीदी, क्या मैंने, अरे सुनिए सर, क्या मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आपकी नजर में श्री राम भगवान है कि नहीं है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था? संविधान ये कहता है आप जिस धर्म को चाहे मानिए। बिल्कुल मानिए। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था कि क्या श्री राम भगवान है, क्या आप उन्हें भगवान मानते हैं? ये मेरा सवाल आपसे था, हाँ या ना? क्या चीज? क्या मैंने आपसे यह सवाल किया था कि आपकी नजर में श्री राम भगवान है कि नहीं है? मैंने आपसे यह सवाल किया था। भाग जाएंगे, नहीं बोलेंगे, ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये गलत है। नहीं, आ गए। इनके दिमाग की तरह इंटरनेट भी बंद है इनका। रशीदी जी तो करेंगे उसी जबरदस्ती की वजह से दिमाग और इंटरनेट श्री राम कहिए जबरदस्ती। अरे कोई जबरदस्ती नहीं, रशीदी जी, भड़काइए नहीं, कोई इस तरीके की बातें नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने आपसे बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछा था कि क्या श्री राम भगवान है आपकी नजर में, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुसलमान हैं, आपकी आस्था अल्लाह में है, मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं पूछा। इसलिए आपको नहीं बोलना चाहिए था कि श्री राम भगवान है कि नहीं है, ये आपकी विशेषज्ञता नहीं है। मैं राम जी को राम जी नहीं रखूंगा उनमें, क्यों? अरे मैं कह भी नहीं रहा हूं रशीदी जी, मैं कह भी नहीं रहा हूं कि आप आस्था रखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? ये आपको ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, राजूदास जी, जरा इन्हें समझाइए कि क्या मैंने इनसे ये सवाल पूछा था कि श्री राम भगवान है कि नहीं है, और अगर सवाल नहीं पूछा था तो इन्होंने क्यों कहा कि श्री राम भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता हूं? ये सवाल ही नहीं था तो जवाब क्यों आया? नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये ना देश को समझ पा रहे हैं, देश में रहने वाले न तो नागरिक को समझ पा रहे हैं, न तो यहाँ के संविधान को मानने के लिए तैयार हैं, न तो यहाँ के संविधान में इनका आस्था है। ठीक है, आपकी आस्था नहीं है, अच्छी बात है, तो आप अपशब्द का प्रयोग तो नहीं करो। हमको इस्लाम में आस्था नहीं है, हम मोहम्मद साहब को नहीं मानते, तो हम तो आज तक एक भी मोहम्मद साहब के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, तो आपको किसने अधिकार दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ रशीदी, तुमको किसने अधिकार दिया पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के बारे में बोलने का? किसने अधिकार दिया तुमको? इतने नालायक हो कि बेहुदा हो? नहीं, छोड़िए ये सब बातें नहीं, उनका नेटवर्क वैसे भी आज गड़बड़ है। जिस तरीके से उनकी जुबान से गड़बड़ बातें निकल रही हैं, तो उनका नेटवर्क भी गड़बड़ है। रुद्र विक्रम सिंह, नहीं, दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हम बहुसंख्यक समाज के लोग इतना आदर देते, इतना सम्मान देते, भाई कहते, गले लगाते, ये अब शब्द का प्रयोग करते, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है मान जी, थोड़ा सा समय कम है। रुद्र विक्रम, एक तरफ हम हैं जो एक
वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तरह हम मानते हैं, और जब हमारे घरों में भगवान राम का जब पूजा होगी तो वहां ये कहा जाएगा कि विश्व का कल्याण हो। हम ये कभी नहीं कहते कि सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो या हमारा कल्याण हो। हम जब पंडित जी पूजा करते हैं या जब जो कोई भी पूजा होगी, भगवान राम की भी पूजा होगी, तो यही कही जाएगी कि विश्व का कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो। जो लोग कह रहे हैं कि भगवान राम को नहीं मानते, डिस्पाइट ऑफ दैट कि यही भगवान राम के धरती पर रहते हुए अगर ये कह रहे हैं कि भगवान राम को नहीं मानते, आप देखिए, आपके मानने नहीं मानने से हम आप इंटरनेट और दिमाग सही कराइए, पहले अपना इंटरनेट और दिमाग दोनों सही कराइए, फिर बोलिए। पहले इंटरनेट और दिमाग दोनों ठीक करा लीजिए। दोनों गड़बड़ है आपका, दोनों गड़बड़ है। सब लोग नहीं मानता। आप मत मानिए इस्माइल फारूकी, जो आपके ही मानने वाले लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हिंदू धर्म के बारे में, वो पढ़ लीजिएगा एक बार, पढ़ लिख के आया करिए आप लोग, तो शायद समझ में आ जाए। राम मंदिर का जजमेंट पढ़ लिया करिए, तब समझ में आ जाया करिए। जब आप संविधान का पन्ना पहला पलट के देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। सुनिए, वक्त इतना ही है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, इस देश का एक बड़ा तबका मुसलमानों का, वो ये मानता है कि भगवान श्री राम इमाम हिंद है, इमाम हिंद मानता है। तो आप समझिए, ये बिल्कुल आपसे सवाल नहीं था कि आपकी नजर में श्री राम भगवान है कि नहीं है, तो सवाल नहीं था तो आपको जवाब भी नहीं देना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।